नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्ष आर्यन है और आज हम बात करेंगे हमारे देश के सबसे प्रचलित और सबसे पुरानी मंदिर के बारे में, जिसके बारे में शायद ही इसके इतिहास के बारे में आपको पता होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के सबसे पहले ज्योतिर्लिंग शिव मंदिर सोमनाथ की। इसकी हम बात करेंगे कैसे बना, से क्या इतिहास था और क्या नहीं, सब कुछ जो आपको पता चलेगा बस इसी वीडियो में। देखते रहिए। एंड जो यह मंदिर था महादेव का, सोमनाथ मंदिर हमारे देश का पहला ज्योतिर्लिंग मंदिर, यह अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार यह मंदिर तोड़ा अथवा पुनर्निर्मित किया गया था। यदि हम सोमनाथ मंदिर के भूमंडल की बात करें तो दक्षिण एशिया में स्थित भारतवर्ष के पश्चिम छोर पर गुजरात नामक प्रदेश में स्थित है। यह प्राचीन एवं ऐतिहासिक शिव मंदिर है। यह भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है, जिसे आज भी भारत के ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना तथा जाना जाता है, जिसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद पुराण में स्पष्ट है। सोमनाथ मंदिर एक विश्व प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल है। मंदिर के प्रांगण में रात 7:30 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे का साउंड एंड लाइट शो चलता है। इसमें सोमनाथ मंदिर के इतिहास का वर्णन किया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार ही यहीं पर श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। इसी कारण इस क्षेत्र का और भी महत्व बढ़ गया। लोक कथाओं के अनुसार यहीं ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण यहीं सोमनाथ तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे। श्री कृष्ण का एक पैर उनका सबसे दुर्लभ व कमज़ोर हिस्सा था। सोमनाथ मंदिर पर विश्राम करते समय उनके पैर के तलुहे पर एक चमक थी। वो थी एक मणि की, जो वो मणि थी गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की। शिकारी ने वहीं पर हिरण की आंख जानकर अनजाने में तीर मारा था। तब वहीं से श्री कृष्ण ने देह त्याग कर वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया और वहीं पर सोमनाथ मंदिर के पास श्री कृष्ण का एक भव्य और सुंदर मंदिर बना। क्या आपको पता है कि वह शिकारी कौन था जिसने श्री कृष्ण पर अनजाने में बाण चलाया था? वो था पिछले जन्म में वानर राज बाली। जिस प्रकार श्री राम ने उस जन्म में पेड़ के पीछे छिपकर उसे तीर मारा था और मरते वक्त श्री राम ने बाली को वचन दिया कि अगले जन्म में मेरे देह त्यागने के कारण तुम ही बनोगे और शिकारी बनकर मुझे इसी प्रकार मारोगे जिस प्रकार मैंने तुम्हें मारा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भगवत तथा स्कंद पुराण में बताई गई है। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी था। कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग हवा में स्थित था। यदि हम बात करें किस प्रकार चंद्रदेव ने सोमनाथ मंदिर की स्थापना की, कि कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, उन सबका विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था। यदि हम बात करेंगे दक्ष प्रजापति कौन थे, दक्ष प्रजापति महादेव की पहली पत्नी सती के पिता थे। दक्ष प्रजापति की सभी कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा सबसे अधिक प्रेम रोहिणी के प्रति ही दिखाते थे। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत ही अप्रसन्न रहती थी। उन्होंने अपनी व्यथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने उनको बहुत ही समझाया, पर रोहिणी के वशीभूत उनका हृदय पर इसका कोई भी प्रभाव न पड़ा। अंत दक्ष प्रजापति ने क्रुद्ध होकर उन्हें श्रेयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव हमेशा के लिए श्रेयग्रस्त हो गए। चंद्रमा के श्रेयग्रस्त होने के कारण उनके सारे कार्य रुक गए। पृथ्वी पर सुधा शीतलता, उनका सारा कार्य रुक जाने के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। चंद्रमा भी बहुत ही दुखी और चिंतित थे। उनकी इस प्रार्थना को सुनकर इंद्रदेव आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास गए और सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा, तुम अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य इस शाप नष्ट हो जाएगा और तुम रोग मुक्त हो जाओगे। सोमनाथ का एक नाम प्रभास क्षेत्र भी था। चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी का कहा मानते हुए शिव की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। उनसे प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव ने चंद्रदेव को अमर होने का वरदान दिया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम शोक मत करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप दूर हो जाएगा, साथ ही दक्ष प्रजापति के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक कला क्षीण होगी, किंतु पूर्ण शुक्ल पक्ष में तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा के दिन तुम्हें पूर्ण रूप से चंद्र तत्व प्राप्त होगा।
चंद्रमा को मिले वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। शाप मुक्त हो जाने के कारण चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान महादेव से प्रार्थना की, आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धार के लिए यहाँ निवास करें। महादेव ने इनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ रहने लगे। चंद्रमा का एक नाम सोम होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ भी कहा जाने लगा। भारतीय उपमहाद्वीप में अरब सागर के तट पर स्थित ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की छटा ही निराली है। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर 6 बार आक्रमण किया। इस मंदिर को द्वितीय बार मंदिर का पुनर्निर्माण 7वीं सदी के राजा वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने किया। 8वीं सदी के सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी। गुज्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईसा में इसका तीसरी बार पुनर्निर्माण किया। इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली। एक यात्री था जो अरब से था, उसका नाम अल बरूनी था। उसने अपनी सोमनाथ मंदिर की यात्रा के बारे में लिखा, जिसे प्रभावित होकर मोहम्मद गजनवी ने सन 1124 ईस्वी में कुछ 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। की संपत्ति लूटी, उसे नष्ट कर दिया गया। 50,000 लोग मंदिर के अंदर हाथ जोड़कर पूजा अर्चना कर रहे थे, प्राय सभी कत्ल कर दिए गए। मंदिर सोमनाथ पर एक सीरियल भी बन चुका है जिसका नाम शोभा सोमनाथ की था, और इसके अंदर मोहम्मद गजनवी की इस लूट को भी पूर्ण रूप से दर्शाया गया है। यह सीरियल शोभा सोमनाथ की स्वास्थ्य प्रोडक्शन द्वारा बनाया गया था। इसके बाद गुजरात के राजा भीमराव और मालवा के राजा ने इसका पुनर्निर्माण किया। सन 1297 ईस्वी में जो दिल्ली के सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो उसे 5वीं बार गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः 1706 ईस्वी में गिरा दिया। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारतीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया। 1948 में यह सोमनाथ मंदिर वेरावल में विलीय हो गया था। मंदिर का बार बार खंडन होता रहा पर यह शिवलिंग यथावत रहा। 1048 में मोहम्मद गजनवी ने जो शिवलिंग खंडित किया वह यही आदि शिवलिंग था। इसके बाद प्रतिष्ठित किए गए शिवलिंग को 1300 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने खंडित किया गया और आगरा के किले में रखे देवद्वार सोमनाथ मंदिर के हैं। और वही आगरा में स्थित ताजमहल आज भारत में अजूबा बनकर बैठा है। मोहम्मद गजनवी ने 1026 ईस्वी में लूटपाट के दौरान मंदिर के आभूषणों को अपने साथ ले गया था। सौराष्ट्र के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह ने 8 मई 1950 को मंदिर की आधारशिला रखी। 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। 1962 में पूर्ण ज्योतिर्लिंग मंदिर में निर्मित हुआ। 1970 में जामनगर की राजमाता ने अपने पति की स्मृति में उनके नाम पर दिग्विजय द्वार बनवाया और पूर्व में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। किंतु अब भी सोमनाथ मंदिर की कीर्ति सदैव बनी रहेगी। इतनी बार आक्रमणकारियों के आक्रमण करने के बाद भी इसकी कीर्ति में और इसकी आस्था में कोई अंतर न पड़ा। हर राजा ने अपने समय में ज्योतिर्लिंग सोमनाथ को बनवाया और इसकी सदैव रक्षा की। अगर आपको हमारे चैनल की जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल नॉलेज ग्राफी को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो कि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पता चले।